नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारा क्या चल रहा था, भारत का भूगोल, और इसके अंदर हमारी भारत की नदियां टॉपिक पूरा हो चुका था। आज हम भारत का भूगोल के अंदर नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम यानी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है जलवायु। लगभग सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते भी रहते हैं, रीट वगैरह में इसके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये लगभग कॉन्सेप्ट पे आधारित टॉपिक है, यानी समझने वाला टॉपिक है। लगभग 2 दिनों में इसको पूरा कर लेंगे। आज जो समझोगे तब भी आगे वाला काम आपके समझ में आएगा, वो ही आपके काम का होगा, वरना अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आज सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से समझना और साथ साथ डायग्राम बनाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जलवायु की। सबसे पहले देखिए, आज आपको बताऊंगा मैं ऋतुओं के बारे में, यानी जलवायु, मौसम और ऋतु, ये 3 शब्द होते हैं। जलवायु, मौसम और ऋतु, ये 3 शब्द होते हैं, 1, 2 और 3। जलवायु, मौसम देखिए क्या होता है। मौसम होता है यानी 1-2 घंटे का समय हुए जलवायु में परिवर्तन, 1-2 घंटा का हवाओं में परिवर्तन। जितनी भी हवाएं चलती है पृथ्वी के ऊपर, इसके एनवायरमेंट सिस्टम में, वातावरण में जितनी भी हवाएं चलती है उनमें परिवर्तन ये क्या है, जलवायु, मौसम और ऋतु। इनका टाइम अलग अलग होता है। मौसम क्या है? मौसम है हवाओं में यानी परिवर्तन है, लेकिन कितने समय का? थोड़े समय का, लगभग 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, या 1-2 दिन हो सकता है। 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन या 2 दिन का हो सकता है मौसम। यानी अगर हवाओं में 1 घंटा 2 दिन का, जैसे बारिश हो रही है, आज बारिश हुई, कल मौसम साफ हो गया, तो वो क्या हो गया, मौसम हो गया। बोलने में आ सकता है कि मौसम साफ हो गया। ऋतु क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, लगभग 3-4 महीने की हवाओं में परिवर्तन होता है, तो वो होती है ऋतु। अगर 3-4 महीने अपने आसपास की हवाओं में परिवर्तन होता है तो वो होती है ऋतु, यानी ये होती है 3 से 4 माह की। ये 1-2 घंटा या 1 दिन का हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा। और जलवायु क्या होती है, ये होती है लगभग 25 से 30 वर्ष तक। 25 से 30 वर्ष तक अगर एक जैसा हवाओं में परिवर्तन रहे तो उसे क्या बोला जाएगा, जलवायु। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अपने राजस्थान में देखते हैं, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, चूरू के अंदर। सबसे ज्यादा सर्दी कहां पड़ती है, चूरू के अंदर, यही आता है। लेकिन पिछले 2 साल से देखें तो फतेहपुर सीकर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा गर्म स्थान, तो वो क्या आएगा, चूरू ही आएगा। क्योंकि अगर सीकर के अंदर कम से कम 25-30 वर्षों तक ज्यादा सर्दी पड़ेगी, सबसे ज्यादा ठंडा पड़ेगा, तभी आएगा सबसे ठंडा जिला सीकर, वरना क्या रहेगा, चूरू ही रहेगा। यानी जलवायु होती है बहुत ज्यादा समय की, 25 से 30 वर्ष। मौसम 1-2 घंटे का या 1 दिन का, और ऋतु होती है 3-4 महीने की। अब देखिए, अपने कहने में आ जाता है, जैसे मान लिया अपने को कहीं जाना हो, अगर कहीं जान लागे आप और अचानक बारिश आने लग जाए, तो आप या कहेंगे कि मौसम सोया का क्या पता, ऋतु खराब होगी, यही कहेंगे मौसम खराब हो गया। अगर आप कहीं जान ला गया, बारिश आ जाए, तो आप यही कहेंगे मौसम खराब हो गया। यानी मौसम बहुत अल्पकालीन समय का होगा, 1-2 घंटा को, आधा दिन को, 1 दिन को, इतना ही होगा मौसम। जलवायु 30-40 वर्ष की, और ऋतु होगी 3-4 महीना की। वैसे अपनी ऋतु होती है 6, और ज्योग्राफी में यानी भूगोल के अंदर ऋतु मानी जाती है 4। और आज क्या पढ़ेंगे, ऋतु पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे ऋतुओं को, भारत की ऋतुओं को पढ़ेंगे आज। तो इसे अब समझना है, अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अक्षांश, अक्षांश के बाद में बताऊंगा ऋतुएं, ठीक है। ये देखो, यहां पर सबसे पहले बना लेता हूं मैं एक पृथ्वी। ये अपनी पृथ्वी बना ली। मान लो ये पृथ्वी है तो नहीं, लेकिन मान लो ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र हो गया। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज हो, कोई मैप हो, कोई भी डायग्राम हो, सबसे पहले उसके ऊपर काम होता है दिशा लिखने का। इसे हमने पृथ्वी मान लिया, अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें दिशा लिखना है, यानी डायरेक्शन लिखना है। तो सबसे पहला काम होता है दिशा लिखने का।
और बहुत से बच्चों को तो ये लिखनी आती नहीं, दिशा लिखनी भी नहीं आती। अब देखो कोई भी, चाहे हमारे पास पेज हो या कोई भी डायग्राम हो, कॉपी हो, बोर्ड हो, ग्लोब हो, मैप हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उसके ऊपर दिशा लिखनी होती है। तो जहां भी हो, किधर भी अपना मुंह हो, चाहे किधर भी डायग्राम हो, सबसे ऊपर पे लिख दो उत्तर, सबसे ऊपर लिख दो उत्तर। पेज हमारे पास, जैसे ये पेज हो गया, तो इसके ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर दिशा लिखनी है, तो सबसे पहले ऊपर लिख दो उत्तर, और उत्तर के अपोजिट में हमेशा हो गया फिर दक्षिण, तो यहां पे हो गया दक्षिण। सबसे पहले लिखो उत्तर, उत्तर के अपोजिट में क्या हो गया, दक्षिण। ये दो लिख लेते हैं। फिर दिक्कत कहां आती है, पूर्व और पश्चिम में, कि पूर्व इधर करे या पूर्व इधर करे। जैसे अपने रीजनिंग में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि राम रहीम उत्तर की ओर चला और सामने से किसी को देकर पूर्व की ओर मुड़ गया, तो कुछ पूर्व में इधर उत्तर तो चला देंगे, लेकिन कुछ इधर मोड़ देंगे, कुछ इधर मोड़ देंगे, तो उधर नहीं मोड़ना है। सही उत्तर देखें, सबसे पहले देख लो उत्तर हो गई, फिर अपोजिट में होगी दक्षिण। आप देखने अपने को पूर्व और पश्चिम, जिस साइड हमारा राइट हैंड जा रहा है, यानी जैसे मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड इस साइड जा रहा है, राइट हैंड जा रहा है उधर, हमेशा ही क्या होगी, पूर्व होगी, उधर होगी पूर्व, और पूर्व के अपोजिट में क्या होगी, पश्चिम। सबसे पहले ऊपर ऊपर लिख दी उत्तर, उत्तर के अपोजिट दक्षिण। राइट हैंड जिधर जा रहा है, यानी राइट हैंड जिधर जाएगा उधर होगी पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड जाएगा उधर होगी पश्चिम दिशा। तो ये होगी इसके ऊपर दिशा लिखना। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, एक बार एसएससी में आया भी था ऐसे क्वेश्चन, एसएससी भी पूछती है कि सबसे प्रमुख दिशा, क्वेश्चन में लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन था सबसे प्रमुख दिशा, सबसे प्रमुख दिशा कौन सी होती है, ये क्वेश्चन था। और ऑप्शन थे उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ये ऑप्शन थे। और उसने पूछा था कि सबसे प्रमुख दिशा कौन सी होती है, और उसमें 90% बच्चे क्या करके आए थे, गलत करके आए थे। क्यों करके आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, पूर्व को सबसे प्रमुख दिशा कर दिया। बोले कि पूर्व में सूर्य उगता है, तो क्या होगी, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा हो गई प्रमुख दिशा। लेकिन ये बात बाद में पता चली थी कि सूर्य पूर्व में उगता है। सबसे पहले किस दिशा की खोज हुई थी, उत्तर दिशा की खोज हुई थी। यानी उत्तर दिशा में तारा चमका करता था, ध्रुव तारा, और वो हमेशा ही उत्तर दिशा में रहता था। जैसे यहाँ पर है वो ध्रुव तारा, और ये पृथ्वी है, तो चाहे इसके किसी और घूम लो, ये ध्रुव तारा तो इधर रहेगा, उत्तर में रहेगा। तो उत्तर दिशा में एक तारा चमका करता था, ध्रुव तारा, और उसी को आधार मानकर भूगोलवेताओं ने क्या कर दिया, ऊपर की साइड उत्तर लिख दिया, और उत्तर दिशा को क्या बना दिया, प्रमुख दिशा, क्योंकि सबसे पहले आई है। तो प्रमुख दिशा पूर्व नहीं है, उत्तर है। प्रमुख दिशा कौन सी है, उत्तर है, न कि पूर्व। तो सबसे प्रमुख दिशा हो गई उत्तर। इसके एग्जांपल देखिए, तो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसके मरुस्थल है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम होगी। यहाँ पर इसके इस क्षेत्र में मरुस्थल है, तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोला जाता है, न कि पश्चिम उत्तर का मरुस्थल। क्योंकि जो दिशा पहले आई है उसे क्या बोला जाएगा, पहले बोला जाएगा प्रमुख दिशा है ये, तो पहले उत्तर लगेगा और फिर लगेगा पश्चिम। तो ये यहाँ पर भी अरावली देखें तो ऐसे है, तो इसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, न कि पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण। यानी पहले जो दिशा आई है वही पहले बोली जाएगी। तो 1 नंबर पे ये आई है, नंबर 2 ये हो गई, 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे ये होगी। अगर उत्तर दक्षिण में हमें देना हो तो पहले उत्तर बोलेगी, और अगर पूर्व पश्चिम में हमें बताना हो तो सबसे पूर्व बोली जाएगी। ठीक है, यानी प्रमुख दिशा हो गई उत्तर दिशा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई। कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं, अभी तक क्या लिखी है, दिशा लिखी है। आगे देखिए, यहां से आगे क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसके ऊपर हमें क्या खींचने हैं, अक्षांश खींचने हैं। ये पृथ्वी दोबारा बना देते हैं पूरा डायग्राम।
ये हमारी पृथ्वी। इसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखनी, दिशा लिखनी, तो ये लिख दिया उत्तर, नीचे लिख दिया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और यहाँ पे हो गया पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं लिख दी। ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बीच में से काट देते हैं, बिल्कुल बीच में से इसको काट देते हैं। जैसे मेरे पास ये मान लो पृथ्वी है या सेब है, गोल आकृति की है, इसे अगर ऐसे बीच में से काटना है तो बिल्कुल बीच में से काटना होगा। ऐसे तो चाहे किधर ही मारो बीच में कटेगी, ऐसे काटना है तो बिल्कुल बीच में से काटना होगा। तो इसे भी बिल्कुल बीच में काट देते हैं, और या काट दी बिल्कुल बीच में तावड़े की लाइन में, ये हो गया बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में से इसको काट दिया, यहां पर लिख दिया यानी 0 डिग्री। ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो गई, 0 डिग्री अक्षांश। भू यानी पृथ्वी का प्रायवाची है भू, कहां पर है ये, भूमि के बीच में है, तो ये हो गई भू मध्य यानी बीच में, तो ये हो गई भू मध्य। और रेखा है ये, तो इसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश क्या हो गई, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश हो गई भूमध्य रेखा। विश्व को बोला था विश्वत रेखा, यानी विश्व को 2 भागों में बांटने वाली रेखा हो गई विश्वत रेखा। विश्व को, पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है, तो इसे बोला जाता है विश्वत रेखा, यानी विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कौन सी हो गई, 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए ये पृथ्वी के 2 भाग हो गए, ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए चांद सभी ने देखा, इसके ऊपर अक्षांश कैसे खींचे जाएंगे वो देखते हैं। तो चांद सभी ने देखा है, कौन सा चांद, डी वाला चांद। ये जो डी वाला चांद होता है ये सभी ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा। यहाँ पर 0 1 2 3 4 करते करते यहाँ पर 90 होता है, इधर से भी 1 2 3 4 करते करते 90 होता है। अब चांदा लेना है और सबसे पहले कहां पर रखना है, यहां पर रखना है। यहां पर चांद रखा, यहां पर अगर अपने को खींचना है 1 डिग्री अक्षांश, तो 1 डिग्री अक्षांश यहां पर आया, 1 डिग्री यहां पर आया, इधर यहां पर आया। अब दोनों को मिला दिया तो ये हो गई 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या हो गई, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। और वो भी कौन सी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये उत्तर में है, उत्तर की ओर चलेंगे तो उत्तर लगेगा, दक्षिण की ओर चलेंगे तो दक्षिण लिखेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नीचे खींचना है तो यहीं पर ऐसे सामने को उल्टा रखा यहां पर, और एक इधर निशान लगाया, एक इधर निशान लगाया, दोनों को मिला दिया तो ये हो गई 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यानी सबसे पहले क्या करना है, दिशा लिखनी है, फिर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। फिर चांदा लेना है, उसके ऊपर क्या करने हैं, अक्षांश लिखने हैं। उत्तर में चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में चलेंगे तो क्या लगेगा, दक्षिणी अक्षांश। अब देखो कुछ अक्षांश होते हैं जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, वो भी यहाँ पर देंगे, बाकी नहीं देंगे। यहां पर से है एक रेखा, यहां पर एक महत्वपूर्ण रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में है तो उत्तरी लगेगा, उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और एक यहां पर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई, और ये है दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गई। किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब देखिए इनमें उत्तर में है तो उत्तरी लगेगा, दक्षिण में है तो दक्षिणी लगेगा, लेकिन इनके अंदर एक है कर्क रेखा, एक है मकर रेखा। अब देखिए एक होती है कर्क रेखा और एक होती है मकर रेखा। अब पहले क्या आता है, क आता है या मैं आता है, पहले आता है क, तो ऊपर से चलेंगे तो पहले क्या आएगा, क यानी कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या हो गई, कर्क रेखा।
यानी पहले ऊपर से चलेंगे, पहले क्या आता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा हो गई, तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या हो गई, मकर रेखा। ये हो गई मकर रेखा। अब इसके ऊपर दो रेखा और खींच लेते हैं। एक यहां पर हो गई 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई। एक यहां से जाएगी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। यहां पर क्या हो गया 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। तो ये देखो पृथ्वी की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 दक्षिण, 66.5 उत्तर और भूमध्य रेखा। ये 5 रेखा पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है और इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, जलवायु और ऋतुओं को इन्हीं के आधार पर करेंगे। इन्हीं के आधार पर क्या बनती है, जलवायु और ऋतुओं का सीजन चलता है। तो देखिए अपने रेखा खींच ली। अब बाकी दो चीज है उसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। ये डिग्री कर दिया मैंने और बढ़िया सो स्क्रीनशॉट दे दो। 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये सब लिख दिए इसके अंदर। अब देखो इसके ऊपर क्या करना है, हमें यहाँ पर ऋतुएं बनानी है। तो लेता हूं मैं सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही ऋतु बनेगी। अगर सूर्य के नजदीक होगी पृथ्वी तो क्या बनेगा, गर्मी, अगर दूर होगी तो सर्दी। तो यहां पर मैं ले लेता हूं सूर्य, और सूर्य को इस कलर में ले लेते हैं। यहां पर मैंने ले लिया सूर्य। सूर्य छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा ले लेते हैं। ये क्या हो गया, सूर्य किस पर है फिलहाल, ये है भूमध्य रेखा के ऊपर। कब, 2 और 1 3 यानी 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य कहाँ है, भूमध्य रेखा के ऊपर। 2 और 1 3 21 मार्च को कहा सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर है। तो अब यहां पर सूर्य है तो देखो दोनों ध्रुवों को, यानी ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। यहां से दोनों ध्रुवों को बराबर बराबर ताप मिल रहा है, बराबर ताप मिल रहा है। यहां से दोनों ध्रुवों को सूर्य का प्रकाश भी बराबर मिल रहा है। तो यानी मार्च के अंदर 21 मार्च को क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। 21 मार्च को क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे और दोनों ध्रुवों में समान तापमान और समान दिन रात होंगे। अब देखिए यहां से आगे 3 महीने लगेंगे। ये 21 जून को सूर्य कहां चला जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर चला जाएगा। यहां पर कब, 21 जून को, 21 जून को सूर्य चला जाएगा कर्क रेखा के ऊपर। अब यहां से क्या होगा, उधर उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव को तो पूरा ताप मिलेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव को अब नीचे तक नहीं जा पाएगा। यहां पर नहीं जाएगा ताप, यहां तक ही जाएगा, यानी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ही जाएगा। जब 21 जून को कहां होगा सूर्य, कर्क रेखा, और कर्क रेखा कहां से है, भारत के मध्य से है। यहां पर होगा 21 जून को सूर्य, और यहां पर पृथ्वी के इस भाग को यानी कि 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ताप नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी, शीत ऋतु। ये ऋतु बन रही है, यहां पर क्या हो जाएगी, शीत ऋतु, और यहां पर क्या जमी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी। अब देखो वापस 3 महीने लगेंगे सूर्य को वापस नीचे आने में, यानी 21 जून के बाद कहां पर आएगा सूर्य, वापस भूमध्य रेखा के ऊपर आएगा और यहां पर आएगा। ये तो हो गई 21 मार्च की बात। अब यहां पर आएगा 3 महीने बाद 23 सितंबर को, 23 सितंबर को फिर सूर्य यहां पर आएगा, कहां पर, भूमध्य रेखा पर दोबारा आएगा। फिर वो स्थिति बनेगी 21 मार्च वाली, दोनों ध्रुवों को बराबर ताप मिलेगा, बराबर क्या होंगे, दिन रात होंगे। इसके फिर 3 महीने बाद सूर्य नीचा चला जाएगा, और कब जाएगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर होगा,
साढ़े 23 दक्षिण अक्षांश यानी मकर रेखा पर। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को तो पूरे ताप मिलेगा, गर्मी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, ताप नहीं मिलेगा, न ही प्रकाश मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु। अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, ऋतुओं का। सूर्य ऊपर नीचे नहीं होता, ऊपर नीचे क्या होती है, जैसे ये अपना सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। लेकिन पृथ्वी क्या है, ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पर टॉर्च से मान लो तो इस भाग को ज्यादा ताप मिलेगा, इधर चली जाएगी तो इस भाग को ज्यादा ताप मिलेगा। ऐसे घूम रही है पृथ्वी। ये सब पृथ्वी के झुके होने के कारण बन रही है ऋतु। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होगी तो क्या होगा, ऋतु नहीं बनेगी, पूरा क्लाइमेट एक जैसा रहेगा। तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे वाली सभी बातें समझ में आएगी। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। 3 तारीख 4 तारीख याद रखनी है। 21, 23, 22, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने दिन है जहां पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे कितने दिन है दिन और रात बराबर होंगे, तो वो आपके सामने है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। बाकी आपको कल अच्छे से और समझा दूंगा इसको। तो ऋतु कल यहीं से देखेंगे कि कहां पर सूर्य होगा तो कहां पर गर्मी बढ़ेगी, कहां पर सर्दी बढ़ेगी। लगभग तो इसमें समझ में आने वाली बात है। अगर कोई समझ पहले किसी ने अगर पढ़ा है तो अच्छे समझ में आ गया, वरना इसको अलग अलग डायग्राम बनवा दूंगा इसके। यहाँ पर 21 जून को है तो ये डायग्राम बनेगा, 21 मार्च को ये डायग्राम बनेगा। तो बाकी वो कल करेंगे। तो थोड़ा शेयर कर देना और एक बार थोड़ा पढ़ लेना है जलवायु को। ओके, थैंक यू, बाय।